हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। और आज हम चर्चा करेंगे इसरो। दोस्तों, जो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के टॉपिक में हम जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उसके बारे में जो भी जानकारी अवेलेबल हो सकती है आपके लिए, वो आपको अवेलेबल कराएंगे और अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। तो स्टार्ट करें। ये दोस्तों, ये है इसरो का लोगो। तो आपने देखा है, ऐसा है इसरो का लोगो। इसके बाद ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये इसरो का जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, उसकी जो बिल्डिंग है। यहाँ 15 अगस्त की कुछ ये पीक है उसकी, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए इसरो के जो कर्म जो वहाँ के इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक हैं वह। उसके बाद ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये जो इसरो है उसका फुल नेम है इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंग्लिश में। इसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है इसरो, ये इसका लोगो है। इसके बाद जो इसके संक्षिप्त रूप में हम जानेंगे दोस्तों, इसरो का जो संक्षिप्त नेम है वो इसरो है। और इसका जो मालिक है तो ये एक गवर्नमेंट है, इसका अंतरिक्ष विभाग इसके मालिक के तौर पर है। और स्थापित तो दोस्तों ये जो स्थापित हुई थी 15 अगस्त 1969, जो 51 वर्ष पहले स्थापित हुई थी। और इसका इन पर जो है 1962 के रूप में माना जाता है। इसके बाद इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पर है। उसके बाद प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह जो है, इसके जो अंतरिक्ष बंदरगाह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो शार श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वह है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रशासक हैं डॉक्टर के शिवान निदेशक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसरो के प्रशासक के तौर पर डॉक्टर के शिवान निदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। उसके बाद इसका जो बजट है दोस्तों 13,479.47 करोड़, जो यूएस की 1.96 बिलियन डॉलर के बराबर है। और ये हर साल इसका जो बजट है बढ़ता रहता है। और इसकी जो वेबसाइट है www.isro.government.in, तो आप इस पे जो और भी जानकारी है उसके आप जान सकते हैं कि इसरो के बारे में आपको जो इसकी सैटेलाइट है उसके बारे में भी अगर आपको जानना चाहते हैं, इसके में करियर कैसे बनाए, तो उसके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो कुछ फैक्ट हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, जिसके बारे में आज हम जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसरो का फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता है। और इसके बाद इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा वर्ष 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी। इन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। ये जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो MPPSC 2019 में भी पूछा जा चुका है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहा जाते हैं। इसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर जो कि बेंगलोर में है, और देश भर में इसके कुल 13 सेंटर है। इसरो में लगभग 17,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। दोस्तों जो स्पेस सेंटर हैं, जो इसरो के सभी हेडक्वार्टर और इसके सेंटर है, उसमें कुल मिलाकर जो लगभग 17,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। और आपको जानकारी हैरानी होगी दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आपको यहाँ के जो कई वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है इसरो को ही समर्पित कर दिया और आजीवन विवाह नहीं करवाया। तो
यहाँ के जो देशभक्ति इनमें जो देखी गई, यहाँ के वैज्ञानिकों, इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो अपना देश के लिए समर्पित कर दिया। तो इसरो को इन्होंने समर्पित कर दिया और आजीवन इन्होंने विवाह नहीं करवाया। नेक्स्ट, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था, पर अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत अधिक था और इसलिए वर्ष 1969 में इसे इसरो का नाम अलग से संस्था बना दी गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अभी हमने रिवाइज कुछ जो ऊपर देखा था कि इसरो की जो स्थापना हुई थी 1962 में हो चुकी थी, लेकिन जो पहले ये क्या था कि भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन इस अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत अधिक होने के कारण 1969 में इसरो को ही अलग संस्था बना दिया गया। नेक्स्ट, अक्टूबर 2016 तक इसरो में 100 से भी ज़्यादा देशी और विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और विदेशी सैटेलाइट में कई अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के भी हैं। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने से इसरो को 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाई हुई है। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, जो इसरो है उसने 100 से भी ज़्यादा जो देशी और विदेशी सैटेलाइट हैं वो लॉन्च की हैं और जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश हैं उनके भी सैटेलाइट इसने लॉन्च किए हैं। तो इससे भी जो इसरो को कमाई होती है लगभग 700 करोड़ रुपए। और इसके बाद नेक्स्ट, चंद्रयान-1 अभियान के तहत इसरो ने एक मानव रहित यान को रिसर्च के लिए चांद की कक्षा में भेजा था। तो नेक्स्ट, चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए करीब 15 दिन का समय लगा था। इसके बाद वैज्ञानिकों को मानना था कि चंद्रयान-1 2 साल तक काम करता है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण 10 महीने बाद ही अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क है टूटने के बाद इस मिशन का अंत हो गया। पर दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रयान ने लगभग अपना 95% जो काम है वह पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है, आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान-1 की वजह से ही भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया है और चंद्रयान ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे, जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना था। नेक्स्ट, मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की ओर एक उपग्रह भेजा था, जो 298 दिन की यात्रा पूरी कर 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। नेक्स्ट, मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इससे पहले किसी भी देश के पास मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। दोस्तों, पहली ही बार में मंगल ग्रह पर पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होती है और भारत ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है और ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पहली बार ही चांद जो मंगल है उसकी कक्षा में स्थापित हुआ है, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया है। नेक्स्ट, भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने पहले अभियान में असफल रहे थे। नेक्स्ट, रॉकेट वो यान होता है जिससे उपग्रहों को छोड़ा जाता है। इसरो के पास जो प्रमुख 2 रॉकेट हैं, एक तो है PSLV और दूसरा GSLV। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो PSLV है वह हल्के जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करता है और GSLV है जो है भारी जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करता है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, अभी हमने जो जानकारी ली उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। PSLV छोटे आकार के हल्के उपग्रहों को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तक 70 से ज़्यादा उपग्रह PSLV द्वारा छोड़े जा चुके हैं और PSLV की सहायता से 28 अप्रैल 2000 को एक साथ 10 उपग्रह छोड़े गए थे और 22 जून 2018 को एक साथ 20 उपग्रह इसने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए थे। नेक्स्ट, GSLV जो है भारी किस्म के उपग्रहों को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों
ये जो है हमने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी इसरो के बारे में देखी थी। अब जो जो लॉन्च पैड है इसरो को देखो आपको यहाँ पर पिक मिली है। ये जो ऐसे लॉन्च किया जाता है, इसमें जो सैटेलाइट और जो रॉकेट होते हैं उनके माध्यम से जो रॉकेट होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।